Hello everyone, welcome back to my channel and you are watching गुरुकुल इंग्लिश क्लासेस. इट्स योर शिखादी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 9th का यूनिट 8 चैप्टर 8 और जो है काठमांडू. काठमांडू एक बहुत ही जिसको ट्रैवलॉग बोलते हैं, यात्रा वृतांत हिंदी में आपने पढ़ा होगा. विक्रम सेठ द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर है और इस चैप्टर में काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है उसके बारे में बताया गया है, वहाँ के मंदिरों के बारे में, वहाँ की ब्यूटी के बारे में और वहाँ की ट्रैवलिंग के बारे में. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर काठमांडू. लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें. और इस सीरीज़ में आपको क्लास 9, 10th, फर्स्ट ईयर एंड इंटर सारे के सारे चैप्टर्स आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिलेंगे. आप उनसे पढ़ सकते हैं. साथ ही साथ ग्रामर के भी चैप्टर्स, ग्रामर के भी नोट्स अवेलेबल हैं इस चैनल पर. तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा साथ जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 काठमांडू. अब राइटर यहाँ पर अपने बारे में बता रहे हैं इसलिए यहाँ पर आई का यूज़ है. आप ध्यान दीजिएगा कि ये राइटर है. आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन. मुझे सेंटर ऑफ टाउन में, कस्बे के केंद्र में एक सस्ता सा कमरा मिला. एंड स्लीप फॉर आवर्स, जहाँ मैं घंटों सोता रहा. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली ही सुबह मुझे विद मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू, मिस्टर शाह के बेटे और भतीजे के साथ आई विजिट द 2 टेम्पल्स इन काठमांडू. मैं काठमांडू के 2 मंदिर घूमने गया. दैट आर मोस्ट सैक्रेड टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, जो हिंदुओं के लिए और बुद्ध के लिए यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं. एट पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ में आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली. बाहर ही एक साइन लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था केवल हिंदुओं के लिए प्रवेश. देयर इज़ एन एटमॉस्फियर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूज़न, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर जल्दबाजी थी, बहुत परेशान से, जैसे कि कुछ भी एक्टिविटीज़ जो थी वो कम्प्लीटली केओस था. मतलब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी थी, हशिंग थी लोगों के दिल में, लोगों के काम करने के तरीके में, मंदिर में दर्शन करने में. प्रीस्ट, पुजारी हों, हॉकर्स हों, डिवोटीज़ हों, टूरिस्ट हों, काऊ हों, मंकी हो, पीजन्स हों, डॉग्स हों, सभी के सभी रोम थ्रू द ग्राउंड्स, पूरे ग्राउंड में घूम रहे थे. मतलब साथ ही साथ मनुष्य और जानवर सभी साथ साथ घूम रहे थे. वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, हमने कुछ फूल खरीदे. देयर आर सो मेनी वर्शिपर्स, वहाँ बहुत सारे पुजारी थे. दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन, कुछ लोग पुजारियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आर एल्बोड असाइड, बगल में बिल्कुल घुटने के बल झुके हुए थे, कोहनियों के बल. बाय अदर्स पुशिंग दियर वे टू द फ्रंट, दूसरे लोग धक्का मार रहे थे एक दूसरे को ताकि आगे पहुंच सकें. प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स, तभी एक नेपाल की रॉयल फैमिली की राजकुमारी आती है. एवरी वन बोज, सभी उसको सर झुकाते हैं. एंड मेक्स वे, उसको रास्ता देते हैं. बाय द मेन गेट, मेन गेट पर पहुंचते ही अ पार्टी ऑफ सैफरन क्लैड वेस्टर्न्स स्ट्रगल फॉर परमिशन टू इंटर. वहाँ पर एक पार्टी थी, मतलब एक थोड़ी सी क्राउड थी जो कि गेरुआ रंग के वस्त्र पहने हुए थे और पश्चिम से आए थे. वो इंटर करने के लिए परमिशन मांग रहे थे. द पुलिस मैन इज़ नॉट कन्विंस दैट दे आर हिंदूज, पुलिस मैन इस बात से मतलब कन्विंस नहीं था कि वो लोग हिंदूज हैं. ओनली हिंदूज आर अलाउड टू इंटर द टेम्पल, क्योंकि पहले ही बताया गया कि मंदिर में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जा रहा था. अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन 2 मंकीज, वहीं पर 2 बंदरों में लड़ाई हो गई. वन चेजेस द अदर, एक दूसरे का पीछा कर रहा था. हु जंप्स इनटू अ शिवलिंग, दूसरा जाकर शिवलिंग पे कूद जाता है. देन रन्स स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल्स, फिर वो चिल्लाते हुए मंदिर में घूमता है. एंड डाउन टू द रिवर, नीचे नदी में जाता है जहाँ पर होली बागमती, पवित्र बागमती नदी, दैट फ्लोज बिलो, जो नीचे बह रही थी. आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये पूरा पशुपतिनाथ मंदिर का, काठमांडू का पिक्चर अवेलेबल है यहाँ पर आपकी बुक में. अ कॉर्प्स इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक्स, नदी के किनारे पर एक अंतिम संस्कार होता, चिता जल रही थी. वॉशर वुमेन आर एट दियर वर्क, धोबिन जो थी वो अपने काम कर रही थी. एंड चिल्ड्रन बाथ, बच्चे नहा रहे थे. फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड, किसी ने बालकनी से एक टोकरी फूल, पत्तियां और पुराने जो कि सड़ चुके थे इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर, नदी में डाल देते, बहा देते हैं. स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूज्ड फ्रॉम द स्टोन इनटू द रिवर, नदी के किनारे एक छोटा सा एक श्राइन था, एक पत्थर था जो उठा हुआ था और उस पर
ओल्ड ऑफरिंग कर रहे थे। अ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड्स विद फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक। व्हेन इट इमर्जेस फुली, जब वो पूरा भर जाता, द गॉडेस इनसाइड विल स्केप, वहाँ की जो देवी थी वो छुप जाती। एंड द इविल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑन अर्थ, और पृथ्वी पर, मतलब ये ऐसा मान्यता है, ऐसी वहाँ की मान्यता है कि जब ये पूरा का पूरा भर जाएगा, देवी नहीं दिखाई देंगी, तो फिर कलयुग शुरू हो जाएगा पृथ्वी पर। एट द बुद्धनाथ बौद्ध स्तूप, द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, अगर हम बात करें तो वहाँ पर प्लेस ऑफ वर्शिप था, पूजा का एक स्थान था काठमांडू में जो बुद्ध लोगों का था। देयर इज़ इन कंट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, पशुपतिनाथ के मतलब अगर कंट्रास्ट में देखा जाए, विपरीत में देखा जाए, तो वहाँ बहुत ज़्यादा शांति थी। इट्स इमेंस वाइट डोम इज़ रिंग्ड बाय अ रोड, वहाँ पर एक सफ़ेद रंग का गुम्बद था, एक रोड थी चारों तरफ से। स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, उसके किनारे किनारे छोटी छोटी दुकानें थी। मेनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय तिब्बतन इमिग्रेंट्स, वहाँ पर तिब्बत के प्रवासी लोग अपनी दुकानें लगाए हुए थे। फेल्ट बैग्स, तिब्बतन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बॉट हियर, यहाँ पर बैग्स हैं, तिब्बत के प्रिंट्स हैं, और सिल्वर कलर की जो सिल्वर ज्वेलरी होती है वो वहाँ पर आती है। देर आर नो क्राउड्स, वहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं थी। दिस इज़ अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड, हम जिस व्यस्त गली से आ रहे थे वहाँ की बजाय यहाँ पर एक सेफ प्लेस था। हेवन एक सेफ प्लेस को कहते हैं, सुरक्षित स्थान को, जहाँ बिल्कुल शांति थी। काठमांडू इज़ विविड, काठमांडू बहुत विविध था। मर्सेंड्री रिलीजियस विद स्मॉल श्राइन्स टू फ्लावर एडोन्ड डेटीज अलॉन्ग द नैरोएस्ट एंड बिजिएस्ट स्ट्रीट्स, बिल्कुल सकड़ी और व्यस्त सड़कों के बीच में फूलों से सजे हुए देवी देवता, विथ फ्रूट सेलर्स, जहाँ पर फल बेचने वाले फ्लूट सेलर्स, बांसुरी बेचने वाले, हॉकर्स ऑफ पोस्टकार्ड के विक्रेता, शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक, पश्चिमी कॉस्मेटिक, फिल्म रोल्स, चॉकलेट्स। फिल्म रोल्स बच्चे जैसे कैमराज होते थे पहले के टाइम पर, उनमें फिल्म रोल्स लगाए जाते थे, लोग पिक्चर लेते थे तो उसको बोलते थे, रील को बोलते थे। और चॉकलेट्स बिक रही थी, और कॉपर यूटेंसिल्स एंड नेपलीज एंटीक, और वहाँ का जो एंटीक सामान था। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज से फिल्मी सॉन्ग बज रहे थे। कार हॉर्न साउंड, कार की पोपों की आवाज़, बाइसिकल बेल रिंग्स, घंटियों की, साइकिल की घंटी की आवाज़, स्ट्रे काउज लो क्वेश्चनिंगली एट मोटरसाइकिल्स, आवारा गाय जो घूम रही थी, प्रश्न कर रही थी मोटरसाइकिल वाले से, तुम यहाँ क्यों खड़े हो। वेंडर्स शाउट आउट दियर वेयर्स, विक्रेता अपने अपने सामान को लेकर आवाज़ दे रहे थे। आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली, मैं उस सब में बिल्कुल शामिल था। बाई अ बार ऑफ मैजरिपन, मैंने भी एक मार्जिपन, एक स्वीट मेड विद ग्रेटेड आलमंड, एक बादाम से बनी हुई, घिसे हुए बादाम से बनी हुई एक स्वीट होती है, वो खरीदी। On the cob roasted in a charcoal brazier on the pavement rubbed with salt, chili powder and lemon, वहीं पर एक ब्रेजियर था, एक ओपन स्टोव था जिस पर कि एक व्यक्ति चारकोल का जो बना हुआ था उस पर कॉब को रोस्ट कर रहा था, जिस पर चिली पाउडर और लेमन लगा रहा था। कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स, एक लव स्टोरी जैसा एक सीन था, कपल था वहाँ पर। एंड इवन एट रीडर्स डाइजेस्ट, ऑल दिस आई वॉश डाउन विद कोका कोला, और ये सब मैंने खाया पिया, साथ ही साथ ऊपर से कोका कोला पी लिया। एंड अ नाउ सेटिंग ऑरेंज ड्रिंक, और वहाँ की एक सिकनिंग सी अजीब सी बीमार सी ऑरेंज ड्रिंक थी। एंड फील मच द बेटर फॉर इट, लेकिन मुझे वो पीने के बाद बहुत अच्छा लगा। मतलब जैसे कि नहीं खट्टा कुछ खाने का मन होता है, जैसे ट्रैवल जाते हैं, ट्रैवल में घूमते हैं, इधर उधर घूमते फिरते हैं, तो ऐसा लगता है कि मितली सी हो रही है, तो वहाँ पर अगर ऑरेंज ड्रिंक, लेमन ड्रिंक ऐसा कुछ पी लेते हैं सूदिंग सा, तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है। आई कंसिडर वॉट रूट आई शुड टेक बैक होम, मैं इस बात पर ध्यान लगा रहा था कि मुझे किस रास्ते से वापस जाना है। इफ़ आई वर प्रोपेल्ड बाई इंथुसियाज्म फॉर ट्रैवल पर से, अगर मैं अपने आप से जाता हूँ, आई वुड गो बाई बस, तो मुझे बस या ट्रेन से पटना जाना होगा। देन सेल अप द गंगाज पास्ट बनारस टू इलाहाबाद, और फिर मुझे वहाँ से बनारस होते हुए इलाहाबाद जाना था। देन अप द यमुना पास्ट आगरा टू दिल्ली, फिर यमुना को पार करके मुझे आगरा और दिल्ली जाना था। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड, लेकिन मैं बहुत थका हुआ था। एंड होम सिक, जाने के लिए परेशान हो रहा था। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त, अगस्त का लास्ट डे था, 31 अगस्त थी। गो होम, घर जाना। आई टेल माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स होम, मुझे घर जाना है। आई इंटर अ नेपाल एयरलाइंस ऑफिस में, नेपाल के एयरलाइंस ऑफिस में गया। एंड बाई अ टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट, और अगले दिन की फ्लाइट की टिकट ले ली। आई लुक एट द फ्लूट सेलर, तभी मुझे बांसुरी विक्रेता दिखाई दिया। स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल, होटल के किनारे पर खड़ा हुआ था। इन हिज हैंड इज अ पोल विद एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरीज
प्रोट्रूड इन ऑल डायरेक्शन। हर दिशा में लगी हुई 50 या 60 बांसुरियाँ थीं, लाइक द क्विल्स ऑफ अ पॉर्क्यूपाइन, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सजा हुआ हो। दे आर ऑफ बम्बू, बांस की बनी हुई थी। देयर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड द पोल ऑन द ग्राउंड, समय समय पर वो कभी अपने स्टैंड को ज़मीन पे रखता है, सिलेक्ट अ फ्लूट सेलेक्ट करता है, एंड प्लेस फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए बजाता। द सेकेंड राइजेस क्लियरली अबाउट द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, ताकि ट्रैफिक की आवाज़ बिल्कुल दब जाती है। एंड हॉकर्स क्राइज, ही प्ले स्लोली, वो धीरे था बजा रहा था, मेडिटेवली, सोच समझकर, विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, बिना दिखावे के। ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स, वो अपने सामान को लेकर चिल्ला नहीं रहा था। ओकेजनली ही मेक्स अ सेल, बट इन अ क्यूरियसली ऑफ हैंडेड वे, एज इफ दिस वर्क इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज, ऐसा लगता था ये उसका काम है, रोज का काम है। समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर, कभी कभी वो अपनी बांसुरी बजाना प्ले को करना बंद करता ताकि वो फ्रूट सेलर वाले से, बगल वाले से बात कर सके। आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स, मैंने ये कल्पना की कि शायद वर्षों से उसका यही लाइफ का पैटर्न रहा है। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर, मैं अपने आप को बिल्कुल अलग नहीं कर पा रहा था। फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी, क्योंकि मुझे हमेशा बांसुरी का संगीत ऐसे ही मतलब मैं उसमें खो जाता हूँ। इज इट एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स, ये मुझे दिव्य, बहुत ही विशेष प्रकार की साउंड लगती है। देयर इज नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट, कोई ऐसी संस्कृति नहीं है जहाँ पर उनकी बांसुरी ना हो। द रीड ने, द रिकॉर्डर, द जापानीज साकुहैची, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द क्लियर और ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट्स, ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास। यहाँ पर इन्होंने कई तरह की बांसुरी के बारे में बताया है, जैसे कि जो रीड की बनी होती है, रिकॉर्डर होती है, जो जापान के लोग होते हैं वो साकुचाई का प्रयोग करते हैं, डीप बांसुरी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में होती है, और बहुत ही स्पष्ट और ब्रीथ लेने वाली साउथ अमेरिका की बांसुरी है। हाई पिच्ड आवाज़ की चाइनीज़ फ्लूट्स है। ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास, और प्रत्येक में उसकी स्पेशल टाइप से फिंगरिंग होती है, यानी कि अलग अलग उंगली को अलग अलग होल में रख करके उसको प्ले किया जाता है। इट वीव्स इट्स ओन एसोसिएशन, इसका अपना खुद का एसोसिएशन है, संबंध है। येट टू हियर एनी फ्लूट इज इट सीम्स टू मी, मगर मेरी बात करें किसी भी प्रकार की बांसुरी को सुनकर, टू बी ड्रॉन इन टू द कम्युनैलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, में मानव जाति से ऊपर उठ जाता हूँ। टू बी मूव्ड बाई म्यूजिक क्लोजेड इन इट्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टू द ह्यूमन वॉइस, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये मनुष्य से आवाज़, मनुष्य को समझाई जा रही है ऐसे सेंटेंसेस और फ्रेजेस को। इट्स मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रीथ, एक सांस को रोक करके, सांसों को छोड़ करके, किस प्रकार से प्रयास करके फ्लूट को प्ले किया जाता है। अगर आप कभी फ्लूट को प्ले करें तो आप समझ पाएंगे। इट्स टू नीड्स टू पास, रुकना होता है, एंड ब्रीथ, सांस लेनी होती है, बिफोर इट कैन गो ऑन, आगे बढ़ने से पहले। दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाई अ फ्यू फैमिलियर फ्रेजेस ऑन द बांसुरी, मैं भी बांसुरी पर बहुत सारी फ्रेजेस से परिचित हूँ। सरप्राइजेज मी एट फर्स्ट, फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन दैट आई हैव रिटर्न होम आफ्टर अ लॉन्ग एब्सेंस अब्रॉड, और मैं अपने घर पर काफ़ी लंबे समय के बाद लौट रहा था। आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल्स एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड देम विद द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू, लेकिन मैं अब कुछ भी खर्च करना नहीं चाहता था, मतलब कि अपने आप को इन्वेस्ट करना नहीं चाहता था। मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था और बस मुझे घर जाना था। तो ये था चैप्टर विक्रम सेठ द्वारा लिखा हुआ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेवन लेक। उन्होंने मतलब एक लेख लिखा है, एक आर्टिकल लिखा है हेवन लेक, उस पर से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। ये ट्रैवलॉग का एक पार्ट है, यात्रा वृतांत काठमांडू। तो कैसा लगा आपको चैप्टर? अगर आपको कोई भी रिलेटेड प्रश्न करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।